स्टूडेंट्स, आज पिछले वीडियो में मैं ये डिफाइन कर चुका हूं कि इनवर्स फंक्शन को डिफाइन कर चुका हूं। आज इनवर्स फंक्शन के ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे आज की वीडियो में, और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में इनवर्स के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो डिस्कस करेंगे। तो ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी की है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराऊंगा मैं यहाँ पर, केवल एग्जाम्पल वही कराऊंगा जो आप मुझसे पूछोगे, बट एनसीईआरटी के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे कोई स्टूडेंट से एकेडमिक की तैयारी कर रहा है या फिर कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है। एग्जाम्पल ऑफ एनसीईआरटी प्ले मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। ये फंक्शन है एफ, कोई इस सेट से इस सेट पर डिफाइंड है। ये सेट है 1 2 3 4 जिसके एलिमेंट्स, और ये दूसरा सेट है जिसमें एक एलिमेंट्स 10, और फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन कर रखा है 1 बिलोंग्स टू 10, यानी कि 1 की इमेज 10, 2 की इमेज भी 10, 3 की भी 10 और 4 की भी 10, यानी कि ये इसको आप यूं भी समझ सकते हो f1 इज इक्वल टू 10, f2 इज इक्वल टू 10, f3 इज इक्वल टू 10, f4 इज इक्वल टू 10। और इस क्वेश्चन में ये आपसे ये पूछ रखा है कि बताओ ये फंक्शन इनवर्टिबल है या नहीं, खाली इतना बताना है। तो आपने पढ़ा है कोई भी फंक्शन इनवर्टिबल तब होता है जब 1 1 एंड ऑन 2 हो, 1 1 और कैसा हो, ऑन 2 हो। मतलब ये बताने के लिए फंक्शन इनवर्टिबल है या नहीं, हमने क्या देखना पड़ेगा, ये फंक्शन 1 1 और ऑन 2 है या नहीं। तो पहले 1 1 देखते हैं। इसकी इमेज, ये जो एलिमेंट है इसकी इमेज 10 और इसकी इमेज इसकी भी 10, तो ये एक से ज्यादा एलिमेंट्स की सेम इमेज होगी, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1 1, इसलिए फंक्शन 1 1 नहीं है, और 1 1 नहीं है तो इनवर्टिबल नहीं है, यही बताना था। एज ए मोर देन 1 एलिमेंट्स ऑफ दिस 1 बिलोंग्स टू 1 2 3, इनकी सभी की क्या इमेज है, एक इमेज है 1 2 3 या 4, ठीक, बिलोंग्स टू डोमेन एज सेम इमेज, इनकी सेम इमेज है भाई, इसलिए एफ इज नॉट 1 1, और 1 1 नहीं है तो इनवर्टिबल भी नहीं है, देयरफॉर एफ इज नॉट इनवर्टिबल, इनवर्टिबल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, h कोई फंक्शन है जो इस सेट से इस सेट पर डिफाइंड है, और किस प्रकार से डिफाइंड है, h इज इक्वल टू 2 7 3 9 4 11 5 13, यानी कि 2 की इमेज 7, 3 की इमेज 9, 4 की इमेज 11 और 5 की इमेज 13। इस प्रकार से आपको बताना है कि ये फंक्शन इनवर्टिबल है या नहीं। तो इनवर्टिबल कब होता है, जब 1 1 ऑन 2 हो। तो 1 1 और ऑन 2 चेक करेंगे। 2 की इमेज 7, मान लीजिए एक फंक्शन जिसके एलिमेंट्स है 2 3 4 5, और दूसरा जो सेट है उसके एलिमेंट्स हैं 7 9 11 13। 2 की इमेज देखो क्या है, 7, 3 की 9, 4 की 11, 5 की 13। तो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट हैज डिफरेंट इमेज, सो एफ इज 1 1, यही चीज लिखेंगे एज डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट। कौन सा सेट, इस सेट का नाम तो यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा, या तो आप अपनी मर्जी से नाम लिख लें, जैसे कि ए या बी, या डोमेन लिख दें, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, डोमेन, एज डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट। कौन सा सेट, डोमेन, हैज डिफरेंट इमेज, डिफरेंट इमेज इन सेट। कौन से सेट में, कोडोमेन वाले में, कोडोमेन। सो एफ इज 1 1, इसलिए एफ क्या है, 1 1 है। इसी प्रकार से ऑन टू चेक करें। अब ऑन टू कैसे चेक करते हैं, एवरी एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट एज प्री इमेज इन दिस सेट, ये
ऑन टू फंक्शन होता है, अगर इस सेट के ईच एलिमेंट्स की एवरी एलिमेंट्स की प्री इमेज होनी चाहिए तो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा। और एज वी आर सीइंग एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट एज प्री इमेज, जिसकी 7 की भी प्री इमेज है, 9 की भी, 11 की भी और 13 की भी, सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज है, इसलिए क्या लिखेंगे, फंक्शन इज ऑन टू। इसके लिए लिखोगे क्या, एज एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट, ब्रैकेट में लिख देंगे कोडो में, हैज प्री इमेज इन द सेट, और ब्रैकेट में लिख देंगे डोमेन, सो एफ इज ऑन टू, इसलिए एफ क्या होगा, ऑन टू होगा। 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, तो उसके नीचे क्या लिखोगे, सो एफ इज इनवर्टिबल, ये लिख देंगे भाई, मैं इसको नहीं कर रहा हूं। आशीष आगे ये भी कहा जाए, सॉरी एफ नहीं, अब की बार फंक्शन को एच से लिख रखा है, सो एच इज इनवर्टिबल, क्योंकि फंक्शन को अब की बार किससे लिख रखा है, एच से। कोई बच्चा सोच सकता है कि अब की बार एच क्यों लिख दिया, तो ये फंक्शन को हम किसी से भी लिख सकते हैं, एफ से, जी से, एच से, जो भी चाहे, तो बुक वाले ने अब की बार इस फंक्शन को एच से लिखा है। अगर हमने एच का इनवर्स निकालना हो, क्योंकि एच इनवर्टिबल तो है, यानी कि एच का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, एच का इनवर्स निकालने के लिए बोला जाए, मान लीजिए बुक में वैसे बोल नहीं रखा, तो कैसे निकलेगा एच का इनवर्स, एच इनवर्स इस प्रकार से लिखेंगे, क्या आ जाएगा, 2 7 है, इसका क्या बन जाएगा, 7 2, 3 9 का 9 3 हो जाएगा, 4 11 11 4, और इसी प्रकार 13 5, ये हो जाएगा, ये इसका एच का इनवर्स फाइंड आउट हो जाएगा अगर बोले तो। क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट एफ सच दैट, एफ कोई फंक्शन है जो इस सेट से इस सेट पर डिफाइंड है, एफ फ्रॉम सेट दिस टू सेट दिस गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 इज 1 1, ये 1 1 है, एंड आल्सो फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ। ये क्वेश्चन में आगे लिख रखा है, आप क्वेश्चन को बुक से पढ़ सकते हैं पूरा क्वेश्चन, इसमें मैंने ब्रीफ करके लिख दिया है, फाइंड इनवर्स ऑफ एफ, यानी कि एक तो इसमें 1 1 को प्रूव करना आपने, दूसरा इनवर्स फाइंड आउट करना है। फंक्शन इस सेट से इस सेट पर डिफाइंड है, ये किस चीज का सेट है, ये क्लोज इंटरवल है -1 से +1, ये जो सेट है ये किस चीज का सेट है, क्लोज इंटरवल -1 से 1, और ये जो सेट है ये रियल नंबर का सेट है। तो 1 1 प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, लेट फॉर 1 1 के लिए कर रहे हैं एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, x1 और x2 क्या है, इस सेट से बिलोंग करते हैं, वेयर x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन, x1 और x2 हमने क्या लिया, फंक्शन की डोमेन से लिया, फंक्शन की डोमेन क्या है, क्लोज इंटरवल -1 से 1। यहां पर ध्यान देंगे, ये बड़ा ब्रैकेट लगा रखा था, देखो बच्चा ये सोचे सेट को तो इस प्रकार से लिखते हैं, अगर मैं ये लिखूंगा तो -1 और 1, इसका मतलब ये होगा इस सेट में दो एलिमेंट्स हैं, -1 और +1, और ये इंटरवल भी एक प्रकार का सेट होता है, क्लास 11th में आपने पढ़ा भी है, ये भी एक प्रकार का सेट है, जिसका मतलब ये है -1 और 1 के बीच के सभी एलिमेंट्स इसमें सम्मिलित हैं, और क्लोज इंटरवल है तो -1 और +1 भी सम्मिलित है, यानी कि ये इंटरवल और इंटरवल भी एक सेट होता है, ठीक। तो इस चीज का ध्यान देंगे, इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, -1 है, +1 है, और उसके बीच के सारे एलिमेंट्स सम्मिलित हैं, और -1 और +1 के बीच में आपको पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होते हैं। तो लेट अस f of x1 यहां से डिफाइन करें, fx इज इक्वल टू x, तो यहां पर x था वहां पर x1 लगा देंगे, x1 अपॉन x1 प्लस 2 इज इक्वल टू f of x2, x की जगह पर x2 लगा दें, x2 अपॉन x2 प्लस 2, और अब इसको सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं भाई, इधर इसकी इससे करें x1 x2, x1 की 2 से करें प्लस 2x1, इधर x1 की x2 से करेंगे x1 x2, 2 की x2 से करें प्लस 2x2, x1 x2 को परली तरफ ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया x1 इज इक्वल टू x2। ये क्या किस चीज का संकेत देता है, व्हाट इंप्लाइज दिस, दिस इंप्लाइज f इज 1 1, so this implies f is 1 1, क्योंकि इसका मतलब ये है डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट और डिफरेंट इमेज
क्योंकि x1 बराबर x2 है, तो इसका मतलब ये होगा x1 नॉट इक्वल टू x2 का मींस f ऑफ x1 नॉट इक्वल टू fx2। x1 एंड x2 इस सेट के एलिमेंट है, fx1 और fx2 इस सेट के एलिमेंट है कोडोमेन वाले के, यानी कि ये इनकी इमेज ये है। अगर मैंने इन दोनों को बराबर लिया तो ये दोनों भी बराबर लिए, अगर इन दोनों को मैं बराबर नहीं लेता तो ये दोनों भी बराबर होते। और बराबर नहीं होने का मतलब क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट डिफरेंट इमेज एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ 1 1। अगर डोमेन वाला सेट के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट डिफरेंट इमेज कोडोमेन में मिलती है तो हम कहते हैं फंक्शन 1 1। वो हमें मिल गया है क्योंकि x1 x2 बराबर लिया तो ये भी बराबर है, या ये बराबर लिए तो ये भी बराबर है, फिर इसका मतलब ये बराबर नहीं होंगे तो ये भी बराबर नहीं होंगे, और बराबर नहीं का मतलब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट डिफरेंट इमेज। अब दूसरा क्या करेंगे, हम इसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। आगे सुनिए, 1 1 हम प्रूव कर चुके हैं। आगे बोलता फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन f सच दैट जो फंक्शन -1 से 1 से उसकी रेंज f तक है। ये फंक्शन 1 1 तो है बट फॉर दिस एंड दिस ऑन टू नहीं है। और कोई फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब वो 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो। इसलिए इस फंक्शन के लिए तो पता नहीं इन्वर्टिबल डिफाइंड हो या नहीं हो क्योंकि ये ऑन टू नहीं है, लेकिन इसने ये बोल दिया अगर इस फंक्शन के लिए इसका इनवर्स फाइंड आउट करें। 1 1 तो हम प्रूव कर चुके ही हैं, और यहां पर इसने ये रेंज लिखता है और रेंज ऑफ f लिख दी, तो इसका मतलब क्या है, वो ऑन टू तो हो ही गया क्योंकि यहां पर ये जो कोडोमेन वाला सेट है वो रेंज ही लिख दिया। इसका मतलब क्या होगा, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। और ये आप पहले पढ़ चुके हो, एक नोट भी मैंने लिखवाया था, अगर जब रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन होता है तो वो फंक्शन ऑन टू होता है, यानी कि ये वाला जो फंक्शन है इस सेट से इस सेट पर फंक्शन तो ये वही है। अब की बार क्या कर दिया, इसकी कोडोमेन को उसकी रेंज के बराबर बना दिया, इसलिए ये ऑन टू हो गया। और ऑन टू हो गया तो इसका इनवर्स अब डिफाइंड हो जाएगा। और हम इनवर्स निकालेंगे तो इनवर्स फाइंड, मैंने इस फंक्शन को इस प्रकार से मान लिया, लेट f सच दैट डोमेन, यही वाली डोमेन टू रेंज, और उस रेंज को मान लीजिए मैं इस सेट को y से लिख दिया, सेट y, और वेयर y क्या है, y इज द रेंज ऑफ f, और फंक्शन ये सच दैट fx इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2 है। तो अब इनवर्स निकालना सीखेंगे ये वाला, क्योंकि जब किसी फंक्शन को ऑर्डर पेयर के रूप में दिया हुआ है तो इनवर्स निकालना है, तो ऑर्डर पेयर को बदल दिया, आगे पीछे कर दिया, पहले नंबर पर था जो एलिमेंट्स उसको दूसरे नंबर पर कर दिया, दूसरे पर था तो उसको पहले पर कर दिया। लेकिन जब फंक्शन इस प्रकार से गिवन हो तो इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, fx को y के बराबर मान लेंगे। टू फाइंड इनवर्स f, टू फाइंड f इनवर्स, यहां से शुरू करूंगा, ध्यान दें, लेट fx इज इक्वल टू y या y इज इक्वल टू fx, जैसे कि ऑन टू के लिए करते थे, y इज इक्वल टू fx कितना है, x अपॉन x प्लस 2, और यानी कि fx के बराबर y रख देंगे, फिर fx की वैल्यू पुट कर देंगे। ऑन टू में भी, ऑन टू को पूरे करने के लिए भी यही करते थे। और अब क्या करेंगे, यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे इसको, और x की वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, मान लीजिए x की y से xy, 2 की y से प्लस 2y इज इक्वल टू 1 इंटू x, और यदि मैंने x की वैल्यू निकालनी है तो x की तरफ एक तरफ कर लें, xy, इस x को भी कर लेंगे माइनस का x, और y की दूसरी तरफ माइनस का 2y। यहां से x को मान लें, y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2y। इससे आगे देखें भाई, यहां पर कर रहा हूं, x इज इक्वल टू माइनस 2y अपॉन y माइनस 1, और इसको यू भी लिख सकते हैं, नीचे माइनस कॉमन काट लें, माइनस 2y अपॉन 1 माइनस y हो जाएगा, एक बार ना माइनस कॉमन ले लिया और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, यहां पर लिख रहा हूं x इज इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस y, और x क्या है, x किसको रिप्रेजेंट करता है, f इनवर्स y को। x के स्थान पर हम कैसे लिख सकते हैं, यहां से देखेंगे, देखो y इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर मैं दोनों तरफ f इनवर्स लूं
क्योंकि यहां पर हमारा क्या था, y इज इक्वल टू एफ इनवर्स, इधर भी एफ इनवर्स लिया, इधर भी एफ इनवर्स लिया, तो एफ इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा x और इधर क्या लग जाएगा एफ इनवर्स y। ये वाला स्टेप जो x की जगह पर मैं एफ इनवर्स y लिख रहा हूं इज इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस y। इसको ध्यान से देखेंगे, ये हर एक क्वेश्चन में सेम स्टेप आएगा। एक बार इसको अलग से करवा देता हूं। क्या था, y इज इक्वल टू एफ एक्स टेकिंग एफ इनवर्स ऑन बोथ साइड, इधर भी एफ इनवर्स लगा दिया और इधर भी एफ इनवर्स लगा दिया, तो ये कैंसिल हो गया, एफ इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी, एफ इनवर्स y। ये हर एक क्वेश्चन में आपने यहां पर रखनी पड़ेगी। यहां तक का आपका क्वेश्चन सेम था जैसे कि ऑन टू में करते थे, वैसे ही जिस बच्चे ने ऑन टू निकालना सीख लिया था यहां तक करते थे। उसके बाद में एक स्टेप यही है, आगे एक्स की जगह पे एफ इनवर्स y लगा देंगे, तो ये इनवर्स डिफाइंड हो गया, ये इनवर्स निकल गया। जो फंक्शन था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस अपॉन एक्स प्लस 2, उसका इनवर्स क्या आया, 2y अपॉन 1 माइनस y। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फंक्शन f है फ्रॉम सेट r टू r और एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3। इसमें आपने ये प्रूव करना है so that this function is invertible and also find inverse of f। एक चीज मैं बता दूं, जब किसी क्वेश्चन में इनवर्स फाइंड आउट करना हो तो पहला उसको ये शोधित करें अगर वो फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं, चाहे क्वेश्चन में बोल रखा हो चाहे नहीं बोल रखा हो। यानी कि यदि आपने इनवर्स फाइंड आउट करना है और आप पूरा मार्क्स लेना चाहते हो प्रश्न में, तो आपने पहला ये शोधित करो अगर वो फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं है, और उसके बाद इनवर्स फाइंड आउट करें। तो मैं इसको पहला ये देखता हूं ये फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं है, और उसके लिए क्या क्या चेक करते हैं, 1 1 एंड ऑन टू। तो 1 1 के लिए फॉर 1 1 क्या करेंगे, लेट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। एफ ऑफ x1 निकाले यहां से, 4x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4x2 प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल, क्या मिल गया, 4x1 इज इक्वल टू 4x2, 4 से 4 कैंसिल, क्या मिल गया, x1 इज इक्वल टू x2। और इसका मतलब दिस इंप्लाइज f इज 1 1, ये क्या हो गया, f 1 1 हो गया। अब ऑन टू के लिए, फॉर ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड y इज इक्वल टू एफ एक्स कितना है, 4x प्लस 3। यहां से x की वैल्यू निकालें, 3 को इधर ले जाए, 4x इज इक्वल टू y माइनस 3 एंड x इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4। यहां से देखें x क्या रिप्रेजेंट करता है, x रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन एंड y रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स ऑफ द कोडोमेन। अब हमने ये देखना है कोई फंक्शन ऑन टू कब होगा, जब इसके ईच एलिमेंट्स की प्रीइमेज यहां पर मिल जाए और इसके एलिमेंट्स को y से लिख रहे हैं, तो y की कोई भी वैल्यू लेंगे x एग्जिस्ट करेगा, y की वैल्यू हम कुछ भी लेंगे तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, रियल नंबर मिलेगी, और ये रियल ही तो है। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर ईच y देयर इज एन x, यहां पर क्या है, फॉर ईच, यहां पर लिखो एक लाइन, फॉर ईच y देयर इज एन x, और फॉर ईच y, फॉर ईच y बिलोंग्स टू r, और r क्या है, कोडोमेन, कोडोमेन, देयर इज एन x बिलोंग्स टू r, और ये वाला r क्या है, ये वाला डोमेन वाला, डोमेन। सो f इज ऑन टू, देयरफॉर f इज ऑन टू, इसलिए f क्या है, ऑन टू है। सॉरी ये दिखाई नहीं दिया, एक बार मैं इसको दिखाता हूं, देखो फॉर ईच y बिलोंग्स टू r, और ये r कौन सा, कोडोमेन वाला, देयर इज एन x बिलोंग्स टू ये r, ये वाला r डोमेन, सो f इज ऑन टू। अब ऑन टू प्रूव कर दिया है और x की वैल्यू ये आई थी, उससे आगे आप सीख चुके हो इनवर्स निकालना है, तो x के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स y, वो हमने पिछले क्वेश्चन में सिखाया था। x इज देयरफॉर f इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4। हाँ सॉरी, जो पिछले क्वेश्चन में मैंने एक लाइन छोड़ दी थी
क्या करना है, लास्ट वाली लाइन में y को फिर x से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि इस पूरे क्वेश्चन में जहां पर y आया है वहां पर किस क्या लगा देंगे, वापिस x लगा देंगे, यानी कि शुरू में जो था x था y था वही लगा देंगे। सो f इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 3/4, यानी कि पूरी इस इक्वेशन में जहां पर भी y था वहां पर वापिस x रिप्लेस कर दिया, क्योंकि मेरा फंक्शन शुरू में x में था तो इसका इनवर्स भी मैं x में ही बताऊंगा। x की वैल्यू f इनवर्स y निकालना सीख गए, ये इनवर्स निकल गया, लेकिन ये y में है, x में ही बताना चाहिए क्योंकि फंक्शन x में था, तो जहां पर भी y था